बदले की भावना से उठाया गया कदम हमेशा ही बर्बादी की ओर लेकर के जाता है। कभी कभी इंसान के सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां से उसे आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई देता है और फिर उस इंसान के पास सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़का अनाथ की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है नज़ीराबाद। नज़ीराबाद थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है लाजपत नगर और इसी लाजपत नगर इलाके का रहने वाला केदारनाथ यादव। केदारनाथ की पत्नी का नाम सीमा देवी। केदारनाथ के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटे का नाम राजा यादव। राजा जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। राजा की पत्नी का नाम नीरू यादव। नीरू जिसकी उम्र है 34 साल। राजा का एक ही बेटा जिसकी उम्र है लगभग 13 साल, जो 8वीं क्लास का छात्र है। केदारनाथ जो कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, लेकिन केदारनाथ अपनी दोनों बच्चियों की शादी भी कर चुका है। राजा जो अपने इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है, जिसकी वजह से राजा के ऊपर कई सारे आपराधिक मामले ही दर्ज नहीं हैं, बल्कि वो जेल की सज़ा काट रहा है। इधर राजा जब जेल में चला जाता है, उसके बाद से राजा की घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसीलिए राजा की पत्नी नीरू एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ले लेती है, थोड़े बहुत पैसे कमाती है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करती है। इधर फजलगंज थाने के अंतर्गत दर्शनपुरा का रहने वाला राजेश कपूर। राजेश कपूर के टोटल 2 बेटे, जिसमें बड़ा बेटा गौरव और छोटा बेटा गगन। गौरव जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। गौरव के चाचा का नाम दीपक। दीपक जो कि अपने ही इलाके में केबल ऑपरेटर का काम करता है। इसीलिए गौरव अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने चाचा के कामों में हाथ भी बटाता है। केबल कहीं भी ख़राब होता है, अक्सर गौरव ही ठीक करने के लिए जाता है। एक दिन नीरू के घर में भी जब केबल ख़राब हो जाता है, नीरू कंप्लेन करती है। इसीलिए गौरव ही नीरू के घर पे जाता है और जाकर उसका केबल ठीक करता है। लेकिन गौरव जब नीरू के घर पे जाता है, इधर नीरू जब पहली बार गौरव को देखती है तो गौरव की पर्सनालिटी देख पहली नज़र में उसकी दीवानी हो जाती है। उसके बाद से नीरू गौरव का नंबर ले लेती है और फिर फ़ोन के ज़रिए गौरव और नीरू के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। गौरव और नीरू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी नीरू की सास सीमा को मालूम चल जाता है। सीमा को जैसी सच्चाई मालूम चलता है, अपनी बहू नीरू को काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीरू को अपने पति से प्यार ना मिल पाने की वजह से वो गौरव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। सीमा जब बार बार मना करती है, उसकी बहू जब नहीं मानती है, आखिरकार एक दिन सीमा जब अपने बेटे राजा से जेल में मुलाकात करने के लिए जाती है, तो राजा की पत्नी नीरू की सारी सच्चाई उसे बता देती है। इधर राजा को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का गौरव के साथ में अफेयर चल रहा है, राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो उठता है। अक्टूबर 2013 में राजा जब जेल से छूटता है, तो जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले गौरव से जाकर के मुलाकात करता है। फजलगंज में ही जब गौरव से उसकी मुलाकात होती है, गौरव की पिटाई नहीं करता है, बल्कि गौरव के ऊपर एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से गौरव काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है और राजा मौके से फरार हो जाता है। पर आनन फानन में लोग गौरव को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जिसकी वजह से गौरव की जान बच जाती है। पर पुलिस जब गौरव से इस घटना के बारे में पूछताछ करती है, तो गौरव भी राजा का नाम बता देता है। इसीलिए पुलिस राजा को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर से उसे जेल भेज देती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, गौरव जब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, फिर से पहले के जैसे ही गौरव और नीरू एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी
सीमा को मालूम चल जाता है। सीमा फिर से जेल में जाती है और जाकर के अपने बेटे राजा से कहती है कि तुम्हारी पत्नी की करतूतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी वो गौरव से मुलाकात कर रही है। सीमा जैसी इस तरह की बातें राजा से कहती है, सुन करके राजा इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही गौरव को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। और फिर गौरव को इस दुनिया से हटाने के लिए राजा अपने एक दोस्त मनीष को जेल में बुलाता है, उससे मुलाकात करता है और मनीष से कहता है कि तुम गौरव को इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही गौरव को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, मनीष भी राजा की बात मान जाता है और फिर मनीष अब गौरव को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 6 फरवरी 2014 को रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास गौरव के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे घर का केबल ख़राब हो गया है, आकर उसे ठीक कर दो। जैसे इस तरह की बातें गौरव से कहता है, गौरव आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, अपनी बाइक लेकर के निकल जाता है। पर जैसे ही फजलगंज के सेंटर पार्क तक पहुंचता है, वहां पे 4-5 लड़का उसका रास्ता रोक लेते हैं और फिर गौरव की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। गौरव की बुरी तरीके से पिटाई नहीं करते हैं, बल्कि उसके ऊपर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से गौरव की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। पर इस बात की सूचना जब पुलिस को मिलती है, पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है, गौरव की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जब इस हत्या के बारे में गौरव के पिता राजेश से जब पूछताछ करती है, तो राजेश राजा का ही नाम बताता है, हालांकि राजा जेल में था। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। जैसे ही 3 से 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार पुलिस को यह सच्चाई मालूम चल जाता है कि राजा ने अपने दोस्त मनीष के माध्यम से ही गौरव की हत्या करवाया है। इसीलिए पुलिस अब मनीष को अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब मनीष से उसके बाकी दोस्तों के बारे में पूछताछ करती है, मनीष अपने तमाम दोस्तों का नाम बता देता है। पर पुलिस अभी इस केस का छानबीन कर ही रही थी, तभी 12 फरवरी 2014 को इधर नीरू पुलिस के नंबर पर फ़ोन करती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी सास की किसी ने हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे घर में ही पड़ा है। नीरू जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अपनी टीम के साथ नीरू के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में उसकी सास सीमा की डेड बॉडी सोफे पे पड़ा हुआ है। दरअसल सीमा के सर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह गया था, इसलिए उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस हत्या के बारे में नीरू से पूछताछ करती है। नीरू कहती है कि साहब, मुझे नहीं मालूम कि उसकी हत्या किसने किया है। पुलिस नीरू से पूछताछ करती है कि जब तुम्हारी सास की हत्या की गई थी, तुम कहाँ पे थी। इस पे नीरू कहती है कि साहब, उस वक्त मैं मार्केट में गई थी और मेरा बेटा मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए गया था। लेकिन नीरू जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस को नीरू के बातों पे यकीन नहीं होता है। दरअसल राजा की छोटी बहन रीता, जिसकी शादी देहरादून में हुई थी, अपने पति से झगड़ा करने के बाद मायके में आकर रह रही थी और अपना गुजर बसर करने के लिए हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी कर रही थी। रीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, भाभी सब कुछ झूठ बोल रही है, क्योंकि शाम के करीब 6 बजे के आसपास जब मैं घर पे आई तो मैं अपने घर पे नीरू के साथ साथ गौरव के चाचा दीपक को देखी थी। रीता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस अब नीरू से दीपक के बारे में पूछताछ करती है कि दीपक तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था। पुलिस जब कई तरह का सवाल नीरू से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार नीरू मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। नीरू कहती है कि हाँ साहब, मेरी सास की हत्या मैं नहीं किया है। पुलिस जब नीरू से उसके सास की हत्या की वजह पूछती है तो नीरू कहती है कि साहब, गौरव की हत्या मेरी सास की वजह से हुई है। दरअसल मेरी सास ही गौरव के बारे में जेल में जाकर मेरे पति से बताई थी, जिसकी वजह से मेरे पति ने गौरव की हत्या करवा दिया। अगर मेरी सास ने गौरव के बारे में मेरे पति से नहीं बताई होती तो शायद गौरव इस दुनिया में जिंदा होता। पुलिस नीरू को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपने सास की हत्या कैसे किया। इस पे नीरू कहती है कि शाम के करीब 5 बजे के आसपास मैंने दीपक को अपने घर पे बुलाया। जैसे ही दीपक मेरे घर पे पहुंच गया, मैंने एक सरिया से लेकर के अपने सास के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार किया, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई।
पुलिस नीरू से पूछताछ करती है कि जिस सरिया से तुमने अपने सास की हत्या किया था वो सरिया कहाँ पे है। इस पे नीरू कहती है कि साहब वो सरिया मैंने छत पे कूलर के बगल में छुपा रखा है। पुलिस अपने 2 सहयोगियों के साथ नीरू को उसके घर पे भेजती है उस सरिया को अपने कस्टडी में लेने के लिए। 2 पुलिस वाले नीरू को लेकर के जब उसके घर पे जाते हैं, जैसे ही घर के अंदर एंट्री करते हैं, नीरू अपने कुत्ते को दोनों पुलिस वालों को ऊपर छोड़ देती है। कुत्ता जब पुलिस वालों के ऊपर भौंकना शुरू करता है, पुलिस वाले इस कदर से डर जाते हैं कि घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद से नीरू अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरअसल उस वक्त उसका 13 साल का बेटा भी घर के अंदर ही था। उसके बाद से पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन नीरू दरवाज़ा नहीं खोलती है। नीरू जब दरवाज़ा नहीं खोलती, आखिरकार पुलिस इस बात की सूचना अपने सीनियर को देते हैं। सीनियर को जैसे ही जानकारी होता है, पुलिस अपने टीम के साथ नीरू के घर पे पहुंचती है। पर पुलिस जब अपने बल के साथ नीरू के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि नीरू के घर के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था। धुआं को जब पुलिस देखती है, आनन फानन में दरवाज़ा तोड़ देती है। दरवाज़ा तोड़ करके घर के अंदर जब एंट्री करती है तो देखती है कि एक कमरे में आग जल रहा है और उसी की वजह से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था। पुलिस अब नीरू को हर कमरे में तलाश करना शुरू करती है, लेकिन नीरू किसी कमरे में भी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए पुलिस अब नीरू को तलाश करते हुए बाथरूम में जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ती है। दरवाज़ा तोड़ करके जब बाथरूम के अंदर एंट्री करती है तो उसी बाथरूम में नीरू अपने बेटे के साथ थी। दरअसल नीरू ने अपने साथ साथ अपने बेटे के भी हाथ के नस को काट दिया था, लेकिन दोनों ही अभी जिंदा थे। पुलिस दोनों को आनन फानन में उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाती है। डॉक्टर जब दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों की जान बच जाती है। पुलिस नीरू से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपने बेटे की हत्या करने की कोशिश क्यों किया। इस पे नीरू कहती है कि साहब मेरा दुनिया वैसे ही उजड़ चुका है, गौरव इस दुनिया में नहीं है और मेरा पति जेल जा चुका है, तो मेरा बेटा इस दुनिया में रह के क्या करेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो क्यों न मैं अपने साथ साथ अपने बेटे की भी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। वाकई में नीरू जब ये बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस अब नीरू के ऊपर और भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। फिलहाल पुलिस ने नीरू के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।